हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है झारखंड सीजीएल एग्जाम के लिए। ठीक है ना, कि झारखंड सीजीएल एग्जाम, झारखंड में जितने भी तमाम एग्जाम होते हैं उनमें से एक सवाल किला से पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग किले के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किएंगे तो, और बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि जब जो भी महत्वपूर्ण वीडियो यूट्यूब पर डाले नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। ठीक है, और उसको देख सकिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेबस के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। ठीक है, फालतू का चीज़ नहीं की जाता है, तो आपके लिए फायदा है। चैनल को सब्सक्राइब करना ही बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो किले के बारे में हम लोग देखते हैं। एक सवाल यहाँ से मान के चलते पक्का 3 नंबर आपको दे के जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग क्लास का स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। पलामू का किला किस नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान के समीप स्थित है? बताइए, पलामू का किला कौन सा नेशनल पार्क के समीप, वो पूछा हुआ क्वेश्चन। क्या हो गया बताइए। तो दोस्तों पलामू का किला कहाँ दोस्तों? पहली बार कि लातेहार में, ये चीज़ पता होना चाहिए। अरे बेतला नेशनल पार्क कहाँ से? बेतला नेशनल पार्क के समीप है। ठीक है, पलामू का किला याद रखिएगा। कौन सा नदी पूछ सकते हैं यहाँ पे। पलामू का किला कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है? तो औरंगा नदी के किनारे। ठीक है, कौन सा नदी? औरंगा नदी, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन यह बनता है कि पलामू का किला जानते हैं? पलामू का किला जो है चेरो शासक ने बनवाया था। कौन? चेरो शासक। क्वेश्चन पूछ देगा, पलामू का किला किसने बनवाया था? चेरो शासक। पलामू का किला किसने बनवाया था? चेरो शासक। क्वेश्चन पूछ देगा, चेरो शासक और नागवंशी शासक, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा आपको। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि चेरो शासक ने बनवाया था। ठीक है, चलिए यहाँ दो किला है, एक वो पुराना है और एक वो नया है। ठीक है, तो पुराना किला कौन बनाया था? पुराना किला बनाया था प्रताप राय ने बनाया था। कौन बताया? प्रताप राय ने बनवाया था, जो शाहजहाँ के समकालीन था। और नया किला जो बनाया था वो कौन बनाया था दोस्तों? नया किला बनाया था मेदिनी राय ने बनाया था। मेदिनी राय किसके समकालीन था? ये औरंगजेब के समकालीन था। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बनता है यहाँ से क्वेश्चन। बहुत सारे 4-5 पॉइंट यहाँ से हो गया। ठीक है, और एक और सवाल यहाँ से पूछ सकता है। पलामू का किला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पूछ सकता है कि नागपुरी दरवाज़ा जो लगाया गया, नागपुरी दरवाज़ा कौन सा किला में लगाया गया है? पुराना किला या नया किला में? तो याद रखिएगा, नया किला में लगाया गया। ठीक है, और नया किला में एक और चीज़ बनाया, 3 गुंबज वाला मस्जिद। कौन सा? 3 गुंबज वाला मस्जिद बनाया गया था। 3 गुंबज वाला मस्जिद बनाया गया था, नया किला में बनाया था। कहाँ पे? नया किला में। कौन बनवाया था? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये बनवाया था दाऊद, कौन बनवाया था? दाऊद खान ने बनवाया था। ठीक है, याद रखना है, दाऊद खान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दाऊद खान। अच्छा से नहीं लिखाया, दाऊद खान। ठीक है, क्या पलामू के इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं? यहाँ की नदी पूछ सकता है, औरंगा नदी किनारे है और बेतला नेशनल पार्क नज़दीक है। और इसमें 2 किला चेरो शासक ने बनवाया था। पुराना किला प्रताप राय जिसमें शाहजहाँ के समकालीन था, और नया किला औरंगजेब, जो नया किला मेदिनी राय जो औरंगजेब के समकालीन था। ठीक है, इसमें 3 गुंबज वाला मस्जिद बनाया गया था, जो कि नया किला में लगाया गया था, जिसने दाऊद खान ने बनाया था। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए, और ये जो जिसका PDF आपको पेड वाले बैच में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पेड के बारे में लास्ट में चर्चा करेंगे। चलिए, पलामू किला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, कौन सा कथन सही नहीं है पलामू किला के बारे में? क्या बात है, सीधा चौथा कैसे आ गया भाई? दूसरा सवाल कहाँ जा? ठीक है, पलामू का किला किस नदी पर स्थित है? बताइए। चलिए, क्वेश्चन तो हो गया, औरंगा नदी पर स्थित है, कोई दिक्कत नहीं, अभी बता दिए, इसी में हो गया। ठीक है, पलामू किला कितने किलो का समूह है? तो पलामू किला 2 किलो का समूह है। अब बता दिए, पुराना नया किला। पुराना प्रताप राय जो शाहजहाँ के समकालीन था, और नया मेदिनी राय जो कि औरंगजेब के समकालीन था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, पलामू किला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए, कौन सा कथन सही नहीं? सही नहीं कौन सा है? पुराने किले का निर्माण चेरोवंशी शासक प्रताप राय ने बनाया था, ये तो सही है भाई अभी बताएं आपको, ये तो सही है। नए किले का निर्माण चेरोवंशी शासक मेदिनी राय ने बनाया था, किसके समकालीन था? औरंगजेब। प्रताप राय किसके समकालीन था? शाहजहाँ। चलिए, तो सही है। पुराने किले का नागपुरी दरवाज़ा, नागपुरी का फाटक बोलता है, अपनी आकर्षक सत्यापत शैली को करनी सही है। तो इसमें सारा सही है, गलत कोई नहीं, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका सारा सही है, गलत कोई नहीं है। चलिए, नागपुरी दरवाज़ा के संबंध में कौन सा कथन असत्य? गलत बताइए कौन सा है? नागपुरी दरवाज़ा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो आप देखिए, बताइए। ठीक है, इसे देखिए, गलत पूछेगा ना। देखिए, पलामू के चेरोवंशी राजा प्रताप राय रांची के निकट छोटा नागपुर के नागवंशी राजा के डोसागढ़ नवरत्नगढ़ पर भी कब्जा किया। उसके किले का नागपुर दरवाजा निकलवाकर पलामू किले पर प्रवेश द्वार लगाया था। नहीं, कहाँ से? ये यहाँ से नहीं निकाला था, कहाँ से निकाला था आपको कमेंट करके बताना था। ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही है। बताइएगा कहाँ से निकाल के, और कहाँ से निकाल के कहाँ लगाया गया था, याद रखना। ठीक है, चलिए, कहाँ चल के भाई?
चलिए, पलामू किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण किया गया, जिसका निर्माण तत्कालीन बिहार के मुगल सूबेदार दाऊद खां, यही तीन गुम्बद वाला, ठीक है, यहाँ पे 3 गुम्बद वाला, 3 गुम्बद वाला मस्जिद को बनाया था, ये दाऊद खां ने बनवाया था। विजय के बाद बनवाया था। यह मस्जिद कब बनाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट ला पूछता है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। दाऊद खान ने 3 गुम्बद कब बनाया था? तो 1661 ईस्वी में बनाया था। कब बनाया था? 1661 ईस्वी में बनाया था। दाऊद खान ने बनवाया था 3 गुम्बद मस्जिद, जो कि नया किला में लगाया गया था 1661। कब? 1600, डेट इंपॉर्टेंट है, 1661, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। पलामू का किला किस जिले में स्थित है? तो लातेहार में। ये छोटा सिंपल क्वेश्चन हो गया ये पलामू मत मारिएगा, ठीक है। नारायणपुर का किला, जिसे नवागढ़ का किला भी कहा जाता है, क्वेश्चन पूछेगा नवागढ़ का किला किसे कहा जाता है? तो नारायणपुर का किला बोला जाता है। ये कहाँ पे स्थित है बताइए? ठीक है, नारायणपुर का किला, जिसे नवागढ़ का किला भी कहा जाता है, ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। लातेहार में है, जी हाँ दोस्तों, ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए, लातेहार जिला में स्थित नारायणपुर का किला का निर्माण किसने करवाया था? पहली बात पता चल गया कि नारायणपुर का किला कहाँ है, ये लातेहार में है। निर्माण कौन करवाया था तो बताइए? तो कौन करवाया था? जॉर्ज दास ने करवाया था। नारायणपुर का किला जो लातेहार में, ये जॉर्ज दास ने करवाया था, याद रखना आपको, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी करते थे क्वेश्चन। पलामू जिला में स्थित शाहपुर चांदनी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शाहपुर चांदनी कौन सा जिला में? तो पलामू जिला में। किस नदी पर स्थित है बताइए? पलामू जिला में स्थित शाहपुर चांदनी निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो शाहपुर चांदनी पलामू जिला में, ये दक्षिणी कोयल, साउथ कोयल नदी पर, ठीक है, दक्षिणी कोयल नदी पर स्थित है, साउथ कोयल। इसका आंसर डी हो जाएगा। पलामू जिला के मेदिनीनगर में स्थित शाहपुर चांदनी का निर्माण किस राजा ने बनाया था, ये पूछा हुआ, ठीक है। शाहपुर चांदनी कौन बनवाया था? सिंपल, शाहपुर चांदनी कौन बनाया था दोस्तों? तो गोपाल राय ने बनवाया था। कौन? गोपाल राय। शाहपुर चांदनी गोपाल राय ने बनवाया था। चलिए, पलामू जिला में स्थित शाहपुर चांदनी का निर्माण चौरवंशी शासक गोपाल राय ने कब बनवाया था? शाहपुर चांदनी जो कि लातेहार में है, पलामू में पहले था, लातेहार में एग्जैक्ट मतलब बोला था पलामू में, ठीक है। गोपाल राय ने बनवाया था। कब बनवाया था ये बताना है आपको। शाहपुर चांदनी गोपाल राय ने बनाया था 1772 ईस्वी में। कब? 1772। इसका आंसर डी हो जाएगा, 1772 ईस्वी में। विश्रामपुर का किला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताइए? विश्रामपुर के बारे में बताना कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। सही बोला, ठीक है, बताइए। देखिए, पहली बात है कि कौन सही है? तो विश्रामपुर का किला गुमला जिले के विश्रामपुर में स्थित है, ये गलत बात है। इस किले का निर्माण नागवंशी राजा ने बनवाया था, ये भी गलत बात है, ठीक है। किले और मंदिर के निर्माण में 9 वर्ष का समय लगा था, ये बात सही है, ठीक है दोस्तों। किले और मंदिर बनाने में कितना? 9 वर्ष का समय लगा था, ठीक है। तो आपको बताना है कमेंट करके, हम नहीं बताएंगे, सब बताएंगे, फिर दिमाग में नहीं रखेगा। विश्रामपुर का जो किला है वो कौन सा जिला में बताना आपको, और कौन सा राजा ने बनवाया था, ठीक है, बताना आपको। इसका आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं आप लोग भी कुछ याद है कि ऐसे ही। रोहिला का किला किस जिले में है? तो ये पलामू में है, सिंपल क्वेश्चन है, बी हो जाएगा। चलिए, पलामू जिले में स्थित रोहिला का किला का निर्माण किसने कराया था? रोहिला का किला पलामू में, तो इसका निर्माण कौन कराया? कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो बताइए, तो याद रखिएगा, जो पलामू का किला, जो रोहिला का किला जो पलामू में है, ये मुजफ्फर खां ने बनवाया था। कौन? मुजफ्फर खां ने बनवाया था, याद रखिएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। रोहिला किला का आकार कैसा है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो कैसा है दोस्तों रोहिला किला का? देखिए कैसा बोलते हैं, या क्या बोलते हैं इसको? ये ट्रायंगुलर बोलते हैं इसको, त्रिभुजाकार बोलते हैं इसको। 16 का क्या होगा? सी हो जाएगा। 16 का क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए, चैनपुर महल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चैनपुर महल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है बताइए? यह कोयल नदी के किनारे स्थित, सही बात है। इसका निर्माण चेर राजा द्वारा राजपूत दीवान पूरनमल, जी हाँ, चैनपुर का जो महल है वो पूरनमल ने बनवाया था, ये बात भी सही है। और मेदिनीनगर में स्थित, सही है, तो सारा सही। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, 17 का डी। निम्न में से किसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट, तेलियागढ़ कहा जाता है, जो कि साहिबगंज में डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तेलियागढ़ बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। सुर शेर शासक शेर शाह तथा बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद के बीच में तेलियागढ़ में किस वर्ष युद्ध हुआ था बताइए? तो याद रखिए दोस्तों, कब युद्ध हुआ था?
शेरशाह और जो बंगाल का शासक था सुल्तान गयासुद्दीन में 1538 में, सॉरी 1535 ईस्वी में, 1535 ईस्वी में युद्ध हुआ था इसके बीच में, ठीक है। 1535 ईस्वी में दोनों के बीच में युद्ध 1535 में, ठीक है। कुंडा का किला कहाँ पे? चतरा में। पहला सवाल तो यही बनता है, कौन बनवाया था ये कुंडा का किला जो चतरा में है, बनवाया कौन था ये? पहला सवाल यही बनेगा, कुंडा किला कहाँ पे? चतरा में बनवाया था चेरो शासक। कौन बनाया था? चेरो वंशी राजा ने बनवाया था। कौन बनवाया था? चेरो वंशी राजा। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। पंचकोट का किला कहाँ पे है? पंचकोट का किला ये धनबाद में। कहाँ पे है? धनबाद में है, ठीक है। पंचकोट किला का नाम पंचकोट क्यों पड़ा? क्योंकि 5 किला से घिरा हुआ था इसीलिए। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? 5 राजाओं ने मिलकर नहीं, चारों ओर से 5 नदी नहीं, 5 कांटों से घिरे नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। झरियागढ़ महल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? झरियागढ़ महल, कौन सा कथन सही हो बताना आपको, ठीक है। ऑप्शन देखिए, हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। झरियागढ़ महल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो झरिया नरेश ने अपने मुख्यालय कतरासगढ़ में बनाया था, ये बात सही है, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। झरियागढ़ महल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ये तो हो चुका है भाई। रामगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? है ना इम्पोर्टेंट। रामगढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया? ये कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन डाले थे ये हम कल, ठीक है। ये करवाया गया था सहबल राय के द्वारा। कौन करवाया था? सबल राय। इसका आंसर बी हो जाएगा। रामगढ़ का किला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शैली में बना हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब मुगल शैली याद रखिए, ठीक है। रामगढ़ का जो किला सबल राय ने बनवाया था तो मुगल शैली में बनाया गया था। कौन शैली में? मुगल शैली में। बादाम के किले के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बादाम का किले कौन बनाया था? हेमंत। कौन बनाया था? हेमंत, ठीक है। तो देख लीजिए, बादाम का किला रामगढ़ में, गलत बात है। इसका निर्माण रामगढ़ नरेश हेमंत सिंह ने करवाया था, ये बात सही है, ठीक है। बादाम के किले में हेमंत ने एक अग्निदेव का मंदिर बनाया नहीं। इसका आंसर बी हो जाएगा, 27 का बी। चलिए, रामगढ़ नरेश हेमंत सिंह ने बादाम के किले का निर्माण कब करवाया था? कब करवाया था बताइए? तो 1642 में करवाया था। कब करवाया था? बादाम का किला 1642 में। बादाम का किला हेमंत सिंह के द्वारा करवाया गया था 1642 ईस्वी में, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। पद्मा का किला का निर्माण किस राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप है? पद्मा का किला तो याद रखिए NH-33। कौन सा नेशनल हाईवे है? नेशनल हाईवे 33 है, मतलब कि इसका आंसर डी हो जाएगा। झारखंड के किले के किस किले को अब राज्य सरकार ने पुलिस प्रशासन केंद्र बना दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आया हुआ एग्जाम में। तो ये पद्मा का किला, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, तो 30 क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है। बाकी फ़ोन वगैरह आ रहा तो उसमें कर देंगे, ठीक है। तो इसमें 30 क्वेश्चन रखते हैं और पेड बैच में आज किले का होमवर्क था, इसमें से ज़्यादा आपको मिलेगा, 50 क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा होगा और ऐसे ही छोटे छोटे करते करते हम लोग क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, कहाँ गया भाई? चल क्यों नहीं रहा ये? ठीक है दोस्तों, काम क्यों नहीं कर रहा भाई? ये सभी क्वेश्चन करवाना था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, करवा देंगे बाद में। टोटल 50 क्वेश्चन था लगभग, ठीक है। अच्छा, ये काम नहीं कर रहा यार, पता नहीं यार आगे बढ़ क्यों नहीं रहा ये। चलिए, नहीं बढ़ रहा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन कर रहे हैं। एक मिनट 30 क्वेश्चन किए ना, तो 20 क्वेश्चन बच रहा है, तो 20 क्वेश्चन भी करवा देंगे, चिंता मत कीजिए। जगन्नाथपुर का किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ये सब चीज़ तो डाल देंगे, जगन्नाथ सिंह ने करवाया होगा, नामीम जगन्नाथ सिंह है, ठीक है। झारखंड के किस किला का चक्रधरपुर के राजा नरपत सिंह के पुत्री के शशांक मंजरी ने बेच दिया था? तो कौन सा किला था वो किला था, कौन सा किला था ये? कहाँ गया भाई? बड़ा स्लो काम कर रहा है यार ऐप,
हाँ कौन सा किला था ये दोस्तों, तो याद रखिए रजवाड़ी का महल था, याद रखना, ठीक है। चलिए तो हम करवा देंगे, इसको टेंशन मत लीजिए। और इसका PDF टेलीग्राम में मतलब पेड वाले में है, और किसी को पेड में जुड़ना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि पेपर 3 में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं दोस्तों, कुछ नहीं है, ये नंबर 8968765101 पे जुड़े। बहुत बढ़िया कंटेंट दिया जा रहा है दोस्तों, देख के पसंद आ जाएगा। 350 रुपये आप लोग कुछ नहीं सोचिए, ठीक है। पेपर 3 पूरा 350 में, और बहुत अच्छा से करवाया जाएगा, मतलब आप सोच नहीं सकते जितना अच्छा करवाया जाएगा, ठीक है। पेपर 3 का कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सैटरडे संडे मैथ रीजनिंग का टेस्ट कराएंगे, और अंतिम मौका दोस्तों, सचिवालय करेक्ट करने का अंतिम मौका है। यदि सिलेबस के को देखिए, क्या सिलेबस रिकॉर्डिंग काम होगा, प्रीवियस पेपर ईयर क्वेश्चन कराएगा, और NCERT बेसिस पे हम लोग फॉलो करते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा, ठीक है। इसलिए लेट मत करिए, ज्वाइन कीजिए और एक सिलेक्शन लीजिए आप लोग, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।